लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अय्यारों और थोड़े से लड़कों के सिवाय नाहर सिंह को साथ लिए हुए भीमसेन राजगृह की तरफ रवाना हुआ। उसका साथी नाहर सिंह बेशक लड़ाई के फन में बहुत ही जबरदस्त था। उसे विश्वास था कि कोई अकेला आदमी लड़कर कभी मुझसे जीत नहीं सकता। भीमसेन भी अपने को ताकतवर और होशियार समझता था, मगर जब से लोभवश नाहर सिंह ने उसकी नौकरी कर ली और आजमाइश के तौर पर 2-4 दफे नाहर सिंह और भीमसेन से नकली लड़ाई हुई, तब से भीमसेन को मालूम हो गया कि नाहर सिंह के सामने वो एक बच्चे के बराबर है। नाहर सिंह लड़ाई के फन में जितना होशियार और ताकतवर था, उतना ही नेक और ईमानदार भी था, और उसका ये प्रण करना बहुत ही मुनासिब था कि उसे जिस दिन जो कोई जीतेगा वो उसी दिन से उसकी ताबेदारी कबूल कर लेगा। ये लोग पहले राजगृह में पहुंचे और एक गुप्त खोह में डेरा डालने के बाद भीमसेन ने अय्यारों को वहां का हाल मालूम करने के लिए मुस्तैद किया। 2 ही दिन की कोशिश में अय्यारों ने कुल हाल वहां का मालूम कर लिया, और भीमसेन ने जब ये सुना कि माधवी वहां मौजूद नहीं है, तब बिना छेड़छाड़ मचाए गयाजी की तरफ कूच किया। इस समय राजगृह को अपने कब्जे में कर लेना भीमसेन के लिए कोई बड़ी बात न थी, मगर इस ख्याल से कि गयाजी में राजा बीरेंद्र सिंह की अमलदारी हो गई है, राजगृह दखल करने से कोई फायदा न होगा और बीरेंद्र सिंह के मुकाबले में लड़कर भी जीतना बहुत ही मुश्किल है, उसने राजगृह का ख्याल छोड़ दिया। सिवाय इसके जाहिर होकर वो किसी तरह किशोरी को अपने कब्जे में कर भी नहीं सकता था। उसे लुक छिपकर पहले किशोरी ही पर सफाई का हाथ दिखाना मंजूर था। गयाजी के पास पहुंचते ही एक गुप्त और भयानक पहाड़ी में उन लोगों ने डेरा डाला और खबर लेने के लिए अय्यारों को रवाना किया। जिस तरह भीमसेन के अय्यार लोग घूम घूम कर टोह लिया करते थे, उसी तरह माधवी की सखी तिलोत्तमा भी अपना काम साधने के लिए भेष बदलकर चारों तरफ घूमा करती थी। इत्तेफाक से भीमसेन के अय्यारों की मुलाकात तिलोत्तमा से हो गई और बहुत जल्द माधवी की खबर भीमसेन को तथा भीमसेन की खबर माधवी को लग गई। भीमसेन के साथ जितने लड़के थे उन सभी को खोह में ही छोड़ सिर्फ भीमसेन और नाहर सिंह को माधवी ने उस मकान में बुला लिया जिसका हाल हम ऊपर लिख चुके हैं। आज किशोरी के घर में घुसकर आफत मचाने वाले ये ही भीमसेन और नाहर सिंह हैं। अपने अय्यारों की मदद से उस मकान वाले खंडहर में घुसकर भीमसेन ने उस मकान में सेंध लगाई, और उस सेंध की राह नाहर सिंह ने अंदर जाकर जो कुछ किया पाठकों को मालूम ही है। नाहर सिंह मकान के अंदर घुसकर उसी सेंध की राह किशोरी को लेकर बाहर निकल आया और उस बेचारी को जमीन पर गिराकर मालिक के हुक्म के मुताबिक उसे मार डालने पर मुस्तैद हुआ। मगर एक बेकसूर औरत पर इस तरह जुल्म करने का इरादा करते ही उस जवां मर्द का कलेजा दहल गया। वो किशोरी को जमीन पर रख दूर जा खड़ा हुआ और भीमसेन से, जो मुंह पर नकाब डाले उस जगह मौजूद था, बोला, लीजिए, इसके आगे जो कुछ करना है आप ही कीजिए। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मगर मैं आपको भी। हाथ में खंजर लेकर भीमसेन फौरन बेचारी किशोरी की छाती पर, जो उस समय डर के मारे बेहोश थी, जा चढ़ा। साथ ही इसके किशोरी की बेहोशी भी जाती रही और उसने अपने को मौत के पंजे में फंसा हुआ पाया, जैसा कि हम ऊपर लिखाए हैं। भीमसेन ने खंजर उठाकर ज्यों ही किशोरी को मारना चाहा, पीछे से किसी ने उसकी कलाई थाम ली और खंजर लिए उसके मजबूत हाथ को बेबस कर दिया। भीमसेन ने फिर कर देखा तो एक साधु की सूरत नजर पड़ी। वो किशोरी को छोड़ उठ खड़ा हुआ और उसी खंजर से उसने साधु पर वार किया। ये साधु वही है जो रामशिला पहाड़ी के सामने फल्गु नदी के बीच में भयानक टीले पर रहता था, जिसके पास मदद के लिए माधवी और तिलोत्तमा का जाना और उन्हीं के पास देवी सिंह का पहुंचना भी हम लिखाए हैं। इस समय साधु इस बात पर मुस्तैद दिखाई देता है कि जिस तरह बने इन दुष्टों के हाथों से बेचारी किशोरी को बचावे। चांदनी रात में दूर खड़ा नाहर सिंह ये तमाशा देखता रहा, मगर भीमसेन को साधु से जबरदस्त समझकर मदद के लिए पास न आया। भीमसेन के चलाए हुए खंजर ने साधु का कुछ भी नुकसान न किया और उसने खंजर का वार बचाकर फुर्ती से भीमसेन के पीछे जा उसकी टांग पकड़कर इस ढंग से खींची कि भीमसेन किसी तरह संभल न सका और धम्म से जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही साधु हट गया और बोला, उठ खड़ा हो और फिर आकर लड़।
गुस्से में भरा हुआ भीमसेन उठ खड़ा हुआ और खंजर जमीन पर फेंक साधु से लिपट गया, क्योंकि वो कुश्ती के फन में अपने को बहुत होशियार समझता था। मगर साधु से कुछ पेश न गई। थोड़ी ही देर में साधु ने भीमसेन को सुस्त कर दिया और कहा, जा, मैं तुझे छोड़ देता हूं। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो अभी यहां से भाग जा। भीमसेन हैरान होकर साधु का मुंह देखता रह गया, कुछ जवाब न दे सका। जमीन पर पड़ी हुई बेचारी किशोरी एक कैफियत देख रही थी, मगर डर के मारे ना तो उससे उठा जाता था और ना वो चिल्ला ही सकती थी। भीमसेन को इस तरह बेदम देखकर नाहर सिंह से न रहा गया। वो झपटकर साधु के पास आया और ललकार कर बोला, अगर बहादुरी का दावा रखता है तो इधर आ। मैं समझ गया कि तू साधु नहीं बल्कि मक्कार है। साधु महाशय नाहर सिंह से भी उलझने को तैयार हो गए, मगर ऐसी नौबत न आई, क्योंकि उसी समय ढूंढते हुए सेंध की राय से कुंवर इंद्रजीत सिंह और तारा सिंह भी खंडहर में आ पहुंचे और उनके पीछे पीछे किन्नरी और कमला भी आ मौजूद हुई। कुंवर इंद्रजीत सिंह को देखते ही वे साधुराम तो हट गए और खंडहर की दीवार फांद न मालूम कहाँ चले गए। उधर एक पेड़ के पास गड़े हुए अपने नेजे को नाहर सिंह ने उखाड़ लिया और उसी से इंद्रजीत सिंह का मुकाबला किया। उधर तारा सिंह ने उछलकर एक लात भीमसेन को ऐसी लगाई कि वो किसी तरह संभल न सका, तुरंत जमीन पर लौट गया। भीमसेन एक लात खाकर जमीन पर लौट जाने वाला न था, मगर साधु के साथ लड़कर वो बदहवास और सुस्त हो रहा था, इसलिए तारा सिंह की लात से संभल न सका। तारा सिंह ने भीमसेन की मुश्कें बांध लीं और उसे एक किनारे रख के नाहर सिंह की लड़ाई का तमाशा देखने लगा। आधे घंटे तक नाहर सिंह और इंद्रजीत सिंह के बीच लड़ाई होती रही। इंद्रजीत सिंह की तलवार ने नाहर सिंह के नेजे को टुकड़े कर दिया और नाहर सिंह की ढाल पर बैठकर कुंवर इंद्रजीत सिंह की तलवार कब्जे से अलग हो गई। थोड़ी देर के लिए दोनों बहादुर ठहर गए। कुंवर इंद्रजीत सिंह की बहादुरी देख नाहर सिंह बहुत खुश हुआ और बोला, शाबाश, तुम्हारे जैसा बहादुर मैंने आज तक नहीं देखा। इंद्र, ईश्वर की सृष्टि में एक से एक बढ़ के पड़े हैं, तुम्हारे या हमारे ऐसों की बात ही क्या है। नाहर, आपका कहना बहुत ठीक है। मेरा प्रण क्या है आप जानते हैं? इंद्र, कह जाइए, अगर नहीं जानता हूं तो अब मालूम हो जाएगा। नाहर, मैंने प्रण किया है कि जो कोई लड़कर मुझे जीतेगा मैं उसकी ताबेदारी कबूल करूंगा। इंद्र, तुम्हारे ऐसे बहादुर का ये प्रण बेमुनासिब नहीं है। फिर आइए कुश्ती से निपटारा कर लिया जाए। नाहर, बहुत अच्छा, आइए। दोनों में कुश्ती होने लगी। थोड़ी ही देर में कुंवर इंद्रजीत सिंह ने नाहर को जमीन पर दे मारा और पूछा, कहो अब क्या इरादा है? नाहर, मैं ताबेदारी कबूल करता हूं। इंद्रजीत सिंह उसकी छाती पर से उठ बैठे और इधर उधर देखने लगे। चारों तरफ सन्नाटा था। किशोरी, किन्नरी या कमला का कहीं पता नहीं, भीमसेन और उसके साथियों का भी अगर कोई वहां हो नाम निशान नहीं। यहां तक कि अपने अय्यार तारा सिंह की सूरत भी उन्हें दिखाई न दी। इंद्र, ये क्या, चारों तरफ सन्नाटा क्यों छा गया? नाहर, ताज्जुब है, इसके पहले तो यहां कई आदमी थे, न मालूम वे सब कहां चले गए। इंद्र, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ कौन था? नाहर, मैं आपका ताबेदार हूं। मेरे साथ शिवदत्त सिंह का लड़का भीमसेन और इसके पहले मैं उसका नौकर था। आशा है आप भी अपना परिचय मुझे देंगे। इंद्र, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। नाहर, है? नाम सुनते ही नाहर सिंह उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे आपकी ताबेदारी में सौंपा। यदि किसी दूसरे की ताबेदारी कबूल करनी पड़ती तो मुझे बड़ा दुख होता। नाहर सिंह ने सच्चे दिल से कुमार की ताबेदारी कबूल की। इसके बाद बड़ी देर तक दोनों बहादुर चारों तरफ घूम घूम कर उन लोगों को ढूंढते रहे, मगर किसी का पता न लगा। हाँ, एक पेड़ के नीचे भीमसेन दिखाई पड़ा, जिसके हाथ पैर कमंद से मजबूत बंधे हुए थे। भीमसेन ने पुकार कर कहा, क्यों नाहर सिंह, क्या मेरी मदद न करोगे? नाहर, अब मैं तुम्हारा ताबेदार नहीं हूं। इंद्र, भीमसेन से, तुम्हें किसने बांधा? भीम, मैं पहचानता तो नहीं, मगर इतना कह सकता हूं कि आपके साथी ने। इंद्र, और वो बाबाजी कहाँ चले गए? भीम, क्या मालूम। इतने में ही खंडहर की दीवार फांद कर आते हुए तारा सिंह भी दिखाई पड़े। इंद्रजीत सिंह घबराए हुए उनकी तरफ बढ़े और पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? तारा, जिस समय हम लोग यहां आए थे एक बाबाजी भी इस जगह मौजूद थे, मगर न मालूम कहाँ चले गए। मैं एक आदमी की मुश्कें बांध रहा था कि उसी समय, हाथ का इशारा करके,
उस झाड़ी में छिपे कई आदमी बाहर निकले और किशोरी को जबरदस्ती उठाकर उसी तरफ ले चले। उन लोगों को जाते देख किन्नरी और कमला भी उसी तरफ लपकी। मैंने ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको लड़ाई के समय धोखा देकर वो आदमी पीछे से आप पर वार करे, झटपट उसकी मुश्कें बांधी और फिर मैं भी उसी तरफ लपका जिधर वे लोग गए थे। वहां कोने में खुली हुई खिड़की नजर आई। मैं ये सोच उस खिड़की के बाहर गया कि बेशक इसी राह से वे लोग निकल गए होंगे। इंद्र, फिर कुछ पता लगा? तारा, कुछ भी नहीं, ना मालूम वे लोग किधर गायब हो गए। मैं आपको लड़ते हुए छोड़ गया था, इसलिए तुरंत लौट आया। अब आप घर चलिए, आपको पहुंचाकर मैं उन लोगों को खोज निकालूंगा। नाहर सिंह की तरफ इशारा करके, इनसे क्या निपटारा हुआ? इंद्र, इन्होंने मेरी ताबेदारी कबूल कर ली। तारा, सो तो ठीक है, मगर दुश्मन का? नाहर, आप इन सब बातों को न सोचिए। ईश्वर चाहेगा तो आप मुझे बेईमान कभी न पावेंगे। तारा, ईश्वर ऐसा ही करे। रात की अंधेरी बिल्कुल जाती रही और अच्छी तरह सवेरा हो गया। मोहल्ले के कई आदमी उस खिड़की की राह खंडहर में चले आए और अपने राजा को वहां पा हैरान हो देखने लगे। कुंवर इंद्रजीत सिंह, तारा सिंह और नाहर सिंह अपने साथ भीमसेन को लिए हुए महल में पहुंचे और इंद्रजीत सिंह ने सब हाल अपने भाई आनंद सिंह से कहा। आज रात की वारदात ने दोनों कुमारों को हद से ज्यादा तरद्दुद में डाल दिया। किन्नरी और किशोरी के इस तरह मिलकर भी पुनः गायब हो जाने से दोनों ही पहले से ज्यादा उदास हुए और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के तीसरे भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।